हमारी कॉन्टिनेंट सीरीज में आज हम जानेंगे एंटार्क्टिका के बारे में। एंटार्क्टिका हमारी पृथ्वी का ऐसा भूभाग है जो बहुत सी विशेषताओं से भरा पड़ा है। ये एक सुनसान वीराना है। जनसंख्या के लिहाज से कहूं तो सभी कॉन्टिनेंट की तुलना में यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है। यहाँ कोई स्थानीय निवासी नहीं है, पर अलग अलग संशोधन केंद्रों में विशेषज्ञ यहाँ रहते हैं, जिनकी जनसंख्या साल भर में 1000 से लेकर 5000 तक रहती है। इस कॉन्टिनेंट की डेंसिटी 0.00003 लोग प्रति चौरस किलोमीटर है। एंटार्क्टिका 1,40,00,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत के सापेक्ष में बात करें तो भारत से करीब 4.5 गुना जितना बड़ा है। ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी है, क्योंकि यहाँ कम बारिश होती है और शुष्क हवाएं चलती है। यहाँ वार्षिक केवल 200 मिलीमीटर यानी 8 इंच बारिश होती है, और उसमें से भी ज्यादातर बारिश तटीय क्षेत्रों में होती है। हम हमारे फ्रीजर में जमी बर्फ देखते हैं, कई पहाड़ों पर भी बर्फ देखते हैं, पर आपको जानकर ताज्जुब होगा, एंटार्क्टिका पर विश्व की सबसे बड़ी सिंगल आइस की पपड़ी है। ये पूरा कॉन्टिनेंट ही बर्फ की चादर से ढका हुआ है। एंटार्क्टिका पृथ्वी के सबसे दक्षिणतम महाद्वीप में शुमार है। ये इतना दक्षिण में है कि साउथ पोल इसी के अंदर ही आया हुआ है। जीवन के लिए विषम इस महाद्वीप में सिर्फ शीतानुकूल पौधे और जीव ही जीवित रह पाते हैं, जिसमें पेंगुइन, सील मछली और टुंड्रा वनस्पति, शैवाल जैसे जीव शामिल है। हमारी धरती पर जो पानी उपलब्ध है उसमें से ज्यादातर पानी खारा पानी है। आंकड़ों में कहूं तो 97% पानी खारा पानी है और 3% पानी मीठा पानी है। बाकी जो 3% पानी बचा है उसमें से भी 2% पानी एंटार्क्टिका में बर्फ के स्वरूप में जमा है, और बाकी बचे 1% में से हिमालय और उस जैसे ही दूसरे पर्वतों के ग्लेशियरों पर बर्फ के स्वरूप में है। छोटी बड़ी नदियों, झीलों, तालाबों में ये पानी है, और उसमें से भी जो बचता है वो पानी हमारे घर के उपयोग में आता है। एंटार्क्टिका का 98% भाग औसत 1.6 किलोमीटर मोटी बर्फ से आच्छादित है। एंटार्क्टिका के आसमान में देर रात को ध्रुवीय ज्योति प्रकट होती है, जिसे अरोरा कहते हैं। ये ध्रुवीय ज्योति यानी कि अरोरा पृथ्वी के दोनों छोर पर दिखाई पड़ती है, यानी कि उत्तर ध्रुवरुत और दक्षिण ध्रुवरुत पर ये ज्योति दिखाई पड़ती है। रमणीय आसमानी प्रकाश की ये छटाएं हैं जो ध्रुव क्षेत्रों के वायुमंडल के ऊपरी भाग में दिखाई पड़ती है। इसका कब दिखाई देना ये सौर पवनों पर निर्भर है। आसमान में चमकती बिजली से अलग इसका प्रकाश आसमान में नदी की तरह बहता है। इसका रंग कद कुछ निश्चित नहीं होता, ये रैंडमली आसमान को सुशोभित करती रहती है। एंटार्क्टिका के टेलर ग्लेशियर पर एक अद्भुत घटना होती है। यहाँ एक खून की नदी बहती है। चौंकिए मत, असल में ये ब्लड नहीं है बल्कि पानी है। इस पानी में आयरन की मात्रा अधिक होने से ये पानी लाल रंग जैसा दिखाई पड़ता है। एंटार्क्टिका में होका यंत्र यानी कि कंपास ठीक से काम नहीं करता है, और सूर्य की मदद से भी दिशा का ठीक से अनुमान यहाँ नहीं लगाया जा सकता। एंटार्क्टिका चारों ओर दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। औसत रूप से एंटार्क्टिका विश्व का सबसे ठंडा और शुष्क एवं तेज हवा वाला महाद्वीप है, और सभी महाद्वीपों की तुलना में इस महाद्वीप की औसत ऊंचाई भी सबसे ज्यादा है। तो कुल मिला के ये बहुत ही रोचक महाद्वीप है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम जो वीडियो अपडेट्स देते रहे वो आप तक पहुंचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन। बाय बाय।